अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हाँ जी, स्क्रीन पे आप लोगों ने ये शामी कबाब बनते हुए देख रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी चिकन शामी कबाब की। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि ईज़िली और क्विकली कैसे जो है वो शामी कबाब आप रेडी कर सकते हैं। एंड इसमें आपको कोई भी चॉपर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर मेकिंग चिकन और मटन भी आप इसको इजीली इसी तरह बना सकते हैं सेम मेथड के साथ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसकी रेसिपी। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो ब्रेस्ट लिया है, बोनलेस चिकन ली है। और बोनलेस चिकन जो है मैंने हाफ़ केजी ली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कबाब नहीं बनाने थे। तो मैंने बस यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन ली है और उसके साथ मैंने चने की दाल 1 कप ली है। 1 मग आप कह सकते हैं, 1 बिग मग मैंने लिया है और इसको मैंने भिगो के रख दिया है। और दाल को आप 3 से 4 घंटे के लिए भीगा रहने दें, तो ये अच्छे से जो है वो नरम हो जाएगी। इसके दाने अब नरम हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे गाइस ये स्पाइसेस आप देख रहे हैं, जो सब चीज़ें मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ऑनियन, रेड चिली, सॉल्ट है और खुश धनिया है जो कि पीसा हुआ है घर पे ही, ज़ीरा पीसा हुआ है, ब्लैक पेपर है, साबुत ज़ीरा है, दालचीनी की एक स्टिक ली है मैंने, 3 to 4 लौंग ली है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक लिया है और 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिए हैं। और क्योंकि मैं हाफ़ केजी ब्रेस्ट यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने जस्ट 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिए हैं। जिंजर गार्लिक का मैं पेस्ट बना लूँगी और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक पैन में डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन में जो है वो चिकन के क्यूब्स कर लिए थे स्मॉल, उनको मैंने ऐड कर दिया है। पूरी यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लेकर उसके क्यूब्स करके उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब जो है इसमें 1 मग जो है मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, तो इसको ऑलमोस्ट मैंने 3 to 4 आवर्स के लिए भिगोया हुआ था, वो मैं इस चिकन में ऐड करूँगी। चिकन और दाल को ऐड करने के बाद गाइस, जितने भी मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी क्वांटिटी के साथ अगेन मेंशन कर दूंगी। वो सब जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें पानी डाल के इसको सिंपली कुक होने के लिए रख देंगे। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको प्रेशर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही पैन में कुक होने दिया है। और ये ऑलमोस्ट विद इन हाफ़ एन आवर के अंदर अंदर जो है वो आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर गाइस मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है और पानी की क्वांटिटी आप इतनी भी रख सकते हैं जिसमें जस्ट दाल जो है वो आपकी डिप हो जाए। और 20 to 25 मिनट्स जो है वो उसमें कुक होने के बाद आप देख सकते हैं ये फुली कुक हो चुकी है। और अब आप इसको यहाँ पर चॉपर में जो है वो पीस कर जो है वो रख सकते हैं और पीस लेंगे अब इसको। और अब हम जो है वो इसके कबाब रेडी कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो जस्ट अगर आपको मोटे मोटी दाल और चिकन के पीसेस पसंद हैं तो जस्ट आप इसको हैंड से भी मैश कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप इसका सॉल्ट भी चेक कर लेंगे। और अब हम चलते हैं और बनाते हैं कबाब। यहाँ पर जो है मैं ये कबाब बना चुकी हूँ और थोड़ा सा मैंने पानी रखा हुआ है, क्योंकि हाथों पे चिपक जाते हैं, तो ज़रा ज़रा हाथ पे जो है वो पानी लगाकर जो है वो इसको राउंड शेप में हम कबाब रेडी कर लेंगे।
कबाब रेडी करने के बाद गाइस मैंने इसको इसी तरह प्लेट में शेप देकर के इसको फ्रीज़ कर लिया था। और अब क्योंकि ये थोड़े से सेट हो चुके हैं तो मैं अब इसको जो है वो स्टोरेज बैग में डाल रही हूँ। और क्योंकि मैंने ये सब अभी फ्राई नहीं करने, तो स्टोरेज बैग में डालकर आप इसको ईज़िली जो है वो फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और ये मेरे हाफ़ kg के ऑलमोस्ट 24 to 26 कबाब जो हैं वो इजीली रेडी हो गए थे। और जब चाहें आप इसको जो है वो निकालें और 5 मिनट्स बिफ़ोर कुकिंग आप इसको निकाल के रख दें। और आप एक अंडा फेंट लें, अंडे के अंदर इसको डिप करें और इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के जस्ट आप इसको फ्राई कर लें। इसको ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको दोनों तरफ से शैलो फ्राई करेंगे और आपके मज़ेदार से कबाब रेडी हो जाएंगे, जिसको आप बंस में भी लगाकर बर्गर्स रेडी कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।